राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे इस YouTube चैनल श्री गणेश पामिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है, हथेली में फिंगर्स पर बनने वाला गज योग और नवेश योग क्या फल देते हैं, किस प्रकार से निर्माण होता है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले किसी भी पुरुष या महिला के जो 10 फिंगर्स रहती हैं, इन 10 फिंगर्स में अगर 5 फिंगर्स पर शंख बना हुआ है और 3 फिंगर्स पर चक्र बना हुआ है। यहाँ अगर देखें तो देखिए, जो चक्र बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा, आपको घूमता हुआ दिखाई देगा बिल्कुल पतली रेखाओं से, और थोड़ा सा जो शंख की फॉर्मेशन होगी वो इस प्रकार से आपको बनती हुई दिखाई देगी। बिल्कुल पतली रेखाओं से, बिल्कुल धागे से भी पतली रेखाओं से, सूक्ष्म और रेखाओं से बनती हुई ये फॉर्मेशन हाथ में आपको दिखाई देगी। किसी भी हाथ की कोई भी फिंगर हो सकती है, दोनों हाथों में से पुरुष और महिला के समांतर ये हाथ में फल देने वाला रहेगा। 5 फिंगर्स में शंख बन जाए, चाहे आपकी लेफ्ट हैंड की फिंगर्स में अधिक शंख बने, चाहे राइट हैंड की में, लेकिन कंप्लीट 5 फिंगर्स पर शंख होना चाहिए और 3 फिंगर्स पर चक्र होना चाहिए। चक्र भी आपकी लेफ्ट हैंड की फिंगर्स पर हो सकता है या फिर आपकी राइट हैंड की फिंगर्स पर। अगर 5 शंख, 3 चक्र, 8 फिंगर्स पर ये अगर आपको बनते हुए दिखाई दें तो हाथ में गज योग का निर्माण माना जाता है। फिंगर्स पर गज योग का निर्माण देखा जाएगा। यह योग जब भी बनेगा तो ऐसे व्यक्तियों का जो जीवन रहेगा खुशहाल देखा जाएगा। ये लोग साधन संपन्न रहते हैं। विशेषकर इन्हें खेती व्यवसाय द्वारा अच्छा लाभ होता है। खेती से रिलेटेड ये कोई भी व्यवसाय अगर करते हैं तो इन्हें यह योग अच्छा फल देने वाला रहेगा। किसी भी प्रकार से पशुपालन से रिलेटेड ये कोई व्यवसाय करते हैं तो उससे भी इन्हें काफ़ी अच्छा लाभ होता है। आर्थिक स्थिति इन व्यवसायों में इन लोगों की अच्छी देखी जाती है, और इससे रिलेटेड अगर ये व्यवसाय करते हैं तो इनकी तरक्की दिन दूनी रात चौगुनी होती है। अच्छी आर्थिक स्थिति के साथ जीवन में पॉजिटिविटी इनके रहती है, आर्थिक संपन्नता देखी जाती है, और जो जीवन काल इनका रहता है काफ़ी सुख में देखा जाता है। अब दूसरे योग की बात करें, नवेश योग की, तो वह इसके विपरीत होता है। इसमें 5 चक्र और 3 शंख रहते हैं। गज योग में 5 शंख 3 चक्र का जो महत्व था, इसमें इन्हें उल्टा अगर कर दें तो नवेश योग का निर्माण हाथ में बन जाएगा। यहाँ भी राइट हैंड की फिंगर्स हो सकती हैं, लेफ्ट हैंड की, दोनों 10 फिंगर्स में अगर दोनों का संबंध हम करें तो 5 फिंगर्स में चक्र और 3 फिंगर्स में शंख होना चाहिए। वह 3 फिंगर्स आपकी मान लीजिए, जैसे कि यहाँ इन दोनों फिंगर्स में शंख बना हुआ है और एक इस फिंगर में शंख बन गया, या इसमें किसी भी एक फिंगर में शंख बन गया, तो ये 3 शंख हो गए। यहाँ इनमें 3 में चक्र बन गया और यहाँ इन 2 में चक्र बन गया, तो ये 5 में चक्र माना जाएगा। ये कोई भी फिंगर हो सकती है, बस हमें समझना है 10 फिंगर्स में से किसी भी 5 फिंगर्स पर चक्र आ जाए, 3 फिंगर्स पर, किसी भी 3 फिंगर्स पर
शंख बन जाए तो नवेश योग का निर्माण हमारी हथेली में माना जाएगा। अब नवेश योग का अगर निर्माण हो रहा है तो जो व्यक्ति की आयु होगी वह लंबी देखी जाएगी। अब लंबी आयु के काफ़ी सारे हाथ में संकेत मिलते हैं। आपका माउंट ऑफ सैटर्न अगर बिल्कुल अच्छी स्थिति में है, व्यक्ति की आयु लंबी होती है। यहाँ पर ये फॉर्मेशन बन जाए इस प्रकार से तो भी व्यक्ति की आयु लंबी होती है। जीवन रेखा का फ्लो अच्छा है, व्यक्ति की आयु लंबी होगी। आपकी मणिबंध रेखाएं कंप्लीट चल रही हैं। दूसरी ये देखिए, ये रेखा एकदम पहले नंबर की जो रेखा है काफ़ी सुंदर स्थिति में पूर्ण रूप से बनी हुई है तो लंबी आयु रहती है। इसके साथ अन्य प्रधान रेखाएं, आपकी मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा अगर साफ सुथरी है जीवन रेखा के साथ तो अच्छी आयु का सुख आपको मिलता है। तो यहाँ जो नवेश योग है यह भी व्यक्ति को लंबी आयु प्रदान करने वाला रहता है। मान लीजिए हाथ में प्रधान रेखा में कोई डिस्टरबेंस आ रहा है, यहाँ फिंगर्स पर ये योग बना हुआ है तो भी व्यक्ति की लंबी आयु देखी जाती है। इसीलिए कहा जाता है बहुत सारे जो संकेत रहते हैं, एक छोटी जीवन रेखा देखकर ये नहीं समझना चाहिए कि आयु छोटी है। इसमें काफ़ी सारे योग बनते हैं, सिंबल्स आते हैं जो आयु बढ़ाने वाले रहते हैं। प्रधान रेखाओं की स्थिति देखी जाती है। मणिबंध रेखा की जो पहली मणिबंध की रेखा रहती है यह भी हमारी आयु को बताती है। एक अगर पूर्ण रूप से पहली मणिबंध रेखा पूर्ण रूप से बनी है तो ये भी दीर्घायु को हमारे हाथ में बताती है। बाकी रेखाएं हैं तो ये तरक्की मान सम्मान को बताती हैं, आपके काम धंधे को बताती हैं। लेकिन एक पूर्ण मणिबंध की पहली रेखा जितनी स्वस्थ, जितनी सुंदर हाथ में चलती हुई दिखाई देगी, अच्छी लेंथ में है तो निश्चित आप माने दीर्घायु व्यक्ति की आयु रहती है। इसके साथ ही वह व्यक्ति धनवान भी रहता है। नवेश योग का निर्माण व्यक्ति को सुखी जीवन देता है, व्यक्ति पैसे वाला रहता है, भौतिक सुखों का भोग करने वाला रहता है। शुक्र की प्रधानता अगर किसी जातक के हाथ में रहती है, पॉजिटिविटी उस व्यक्ति के जीवन में शुक्र से रिलेटेड भौतिक साधन संपन्नता देखी जाती है तो वही सुख नवेश योग में भी व्यक्ति के जीवन में रहता है। और नवेश योग का निर्माण जीवन में तरक्की को भी बताएगा, अच्छी आयु को भी बताएगा, अच्छे स्वास्थ्य का सुख भी देगा और जीवन काल में वह व्यक्ति अच्छा जीवन यापन करता हुआ भी आपको मिलेगा। तो ये थे फिंगर्स पर बनने वाले 2 महत्वपूर्ण योग, गज योग और नवेश योग। धन्यवाद।